ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। आइए आज के इस एपिसोड में श्री साई सत्यव्रत और इसके महत्व के बारे में जानें। इस अनुष्ठान को अटूट आस्था और भक्ति के साथ करने से भक्तों की मनोकामनाएं अक्सर पूरी होती हैं। भक्तों का यह कहना है कि यह पूजा करने पर कई लोगों के भयानक बीमारियां ठीक हो गई हैं, बेरोजगारी को नौकरी मिला, कई को धन की प्राप्ति हुई, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, लंबे समय तक निरीक्षण करने पर भी जिनको पदोन्नति नहीं मिला था उन्हें पदोन्नति मिल गई। इतना ही नहीं, भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अपनी कृतज्ञता जताने के लिए भी यह पूजा करते हैं। ऐसा है श्री साई सत्यव्रत की शक्ति। भक्त बाबा के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए किए गए पूजा इस अनुष्ठान की प्रभावशीलता की गवाही देती है। आइए श्री साई सत्यव्रत के बारे में विस्तार से जानें। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में भक्ति ही आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का प्राथमिक साधन है। पूरे मानवाళी के लिए भक्तिपूर्वक, सुविधाजनक और आरामदायक भगवान की पूजा करने के लिए विभिन्न व्रत और अनुष्ठान लाए गए हैं। ऐसे ही एक व्रत है सत्यव्रत। सत्य का अर्थ है सच को जानना, भगवान के और उनके शिक्षाओं के सच को जानना, और व्रत का अर्थ है भक्ति। सत्यव्रत का साथ भगवान की शिक्षाओं को समझने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा, दृढ़ संकल्प और दीक्षा के साथ व्यवस्थित तरीके से पूजा करना है। यह कहा गया है कि गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सद्गुरु की सहायता और आशीर्वाद से ही मोक्ष प्राप्त होता है। और यह कहा गया है कि मोक्ष का मार्ग आसान बनाने के लिए पूजा और अनुष्ठान बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से सद्गुरु की आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह के अनुष्ठान और पूजा करके भक्त अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पूजा है श्री साई सत्यव्रत। इस व्रत बाबा की पूजा करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, जो भक्तों को उनकी दिव्य उपस्थिति के साथ गहराई से जुड़ने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान करता है। श्री साई सत्यव्रत पारंपरिक श्री सत्यनारायण पूजा से प्रेरित एक भक्ति अनुष्ठान है। यह पूजा श्री सत्यनारायण व्रत पूजा के समान ही की जाती है। इस पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है, उसके बाद बाबा की अष्टोत्तर पूजा की जाती है और समापन बाबा की 5 कहानियों के पाठ और मंगल आरती के साथ होता है। यह अनुष्ठान न केवल शिरडी में बल्कि सभी साईं बाबा के मंदिरों में भी मनाया जा रहा है। यह व्रत आमतौर पर पूर्णिमा और एकादशी जैसे शुभ दिनों में किया जाता है और भक्त अक्सर अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपने इच्छाएं पूरी होने के बाद अपना आभार व्यक्त करने के लिए यह व्रत करते हैं। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 13 में इसका उल्लेख किया गया है। श्री साई सत्यव्रत की शुरुआत भीमाजी पाटिल नामक बाबा के भक्त ने साईं बाबा का आभार व्यक्त करने के लिए और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए किया था। श्री साई सच्चरित्र में भीमाजी पाटिल के विषय में बताया गया विषय को अब देखेंगे। पूना के नारायण गांव के रहने वाले भीमाजी पाटिल एक धनी और संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के सभी सुखों का आनंद लिया और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका जीवन बड़ी आराम से गुजर रहा था। ऐसे समय में उन्हें छाती का बीमार लग जाता है और वह जाते जाते ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी में बदल जाता है। विभिन्न उपचारों और उपायों के बावजूद उनका स्वास्थ्य बिगड़ते जाता है और उन्हें बड़े गंभीर तरह से पीड़ा सहना पड़ता है। वे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और वे बिस्तर से भी उतर नहीं पाते। जब वे अच्छे थे तब वे भगवान को याद नहीं किया। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया तब वे भगवान से उनकी इस बीमारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान का स्मरण करने के बाद ही उनको अपने मित्र नाना साहेब चंदोरकर जी की याद आती है और वे उनसे मिलना चाहते हैं। उनकी कमजोरी के कारण व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने में असमर्थ थे और वे पत्र के जरिए उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं और उनका सलाह मांगते हैं। नाना साहेब चंदोरकर जी भीमा जी को अंतिम उपाय के रूप में शिरडी साईं बाबा के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेने की सलाह देते हैं। इस सलाह के बाद भीमा जी शिरडी जाते हैं और उन्हें बाबा के सामने बिठाया जाता है।
भीमा जी को देखते ही बाबा यह कहते हैं कि इनका यह हालत उनके पिछले बुरे कर्मों के कारण है। बाबा साफ साफ यह बोलते हैं कि वे यहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन भीमा जी बड़ी दीनता से बाबा को अपने इस स्थिति से बचाने का गंभीर विनती करते हैं। बाबा बड़े दयालु हैं। भीमा जी के गंभीर विनती से बाबा द्रवित हो जाते हैं और भीमा जी को आश्वासन देते हुए यह कहते हैं कि ठहरो, अपनी चिंता दूर करो, तुम्हारे कष्ट समाप्त हो गए हैं। कोई कितना भी पीड़ित और परेशान क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद में कदम रखता है वह खुशी की राह पर होता है। यहाँ का फ़कीर बहुत दयालु है, बीमार को ठीक कर देगा, बड़ी प्रेम और दयालुता से सभी की रक्षा करेगा। यह बाबा की दयालु स्वभाव को दर्शाता है। वे अपने भक्तों को कष्टों में नहीं देख सकते। वे उनके प्रार्थनाओं पे पिघल जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं और हर हाल में उनकी रक्षा करते हैं। भीमा जी के विषय में चमत्कारिक रूप से उसी क्षण से उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा जब बाबा ने यह आश्वासन देने वाले शब्द कहे थे। पहले तो उन्हें हर 5 मिनट में खून की उल्टियाँ होती थी, लेकिन बाबा के सामने रहते समय उन्हें एक बार भी उल्टी नहीं होता है। बाबा ने भीमा जी को भीमा बाई के घर पर रहने का निर्देश दिया। हालांकि यह बहुत आरामदायक नहीं था और उनके बीमारी के लिए भी उचित नहीं था, लेकिन उन्हें बाबा के निर्देश का पालन करना पड़ा और वे वहाँ रहने लगे। उस दौरान बाबा ने 2 महत्वपूर्ण सपनों के माध्यम से भीमा जी को ठीक किया। पहले सपने में भीमा जी ने खुद को एक लड़के के रूप में देखा जिसे अपने शिक्षक के सामने कविता पाठ ना सुनाने के लिए कड़ी सजा दी जा रही थी। दूसरे सपने में उन्हें तीव्र दर्द का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उनके छाती पर बड़ा पत्थर घुमा रहा हो। इन सपनों के बाद भीमा जी की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, जिससे वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे। बाबा के इस करुणा भरी चमत्कारिक आशीर्वाद के लिए भीमा जी अपनी भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अक्सर शिरडी जाते थे। यह कहानी इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रति विश्वास और समर्पण से चमत्कारी उपचार और परिवर्तन हो सकता है। भीमा जी पाटिल का अनुभव साईं बाबा की करुणा भरी शक्ति और बीमारियों को ठीक करने और उनके भक्तों में आशा लाने में उनके आशीर्वाद की प्रभावकारिता को पुष्ट करता है। भीमा जी श्री सत्यनारायण की पूजा करते थे। वे इस बार अपने गांव जाने के बाद साईं बाबा को ही श्री सत्यनारायण मानकर श्री साईं सत्यव्रत पूजा शुरू करते हैं। यह अनुष्ठान भक्तों के लिए बाबा की दिव्य उपस्थिति से गहराई से जुड़ने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन बन गया है। यह अनुष्ठान न केवल शिरडी में बल्कि विभिन्न स्थानों के साईं बाबा मंदिरों में भी किया जा रहा है। यह बाबा की शिक्षाओं और उनकी शाश्वत उपस्थिति की याद दिलाता है, भक्तों को उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने में मदद करता है और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करता है। श्री साईं सत्यव्रत केवल एक अनुष्ठान से अधिक है। यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो भक्तों के जीवन को बाबा के दिव्य प्रकाश और प्रेम से भर देता है। इस अभ्यास के माध्यम से भक्त बाबा के प्रति अपना पूर्ण विश्वास और समर्पण प्रदर्शित करते हैं, यह सोचते हुए कि उनके जीवन के हर एक चुनौती में बाबा का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उन्हें जरूर मिलेगा। भक्तों का यह मानना है कि बाबा की दिव्य कृपा भक्तों की हार्दिक इच्छाओं को पूरा करता है, चाहे वो स्वास्थ्य, धन या आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित हो। श्री साईं सत्यव्रत के कहानियों के माध्यम से भक्तों को बाबा के चमत्कार, करुणा और कृपा का याद दिलाता है। श्री साईं सत्यव्रत एक समग्र आध्यात्मिक अभ्यास है जो भक्त के मन, शरीर और आत्मा को समृद्ध करता है, उन्हें बाबा और उनकी दिव्य उपस्थिति के करीब लाता है। यह बाबा के संदेश की शाश्वत प्रकृति और भक्तों के जीवन में उनके आशीर्वाद के शक्तिशाली प्रभाव को रेखांकित करता है। आइए हम भी इस अनुष्ठान के माध्यम से अटूट विश्वास और भक्ति के साथ बाबा की पूजा करें, अपनी समस्याओं को दूर करने और शांति प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद लें। श्री साईं सत्यव्रत में वर्णित 5 कथाओं के बारे में अगले एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी अपार कृपा हम सबके ऊपर हमेशा बरसाती रहे। आइए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ओम साई राम।